जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने बहुत अच्छी मेरी लाइफ में एक बात करी है कि मैं हमेशा इस बात से परेशान रहती थी कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि बस पैम्पर ही करते हैं, मतलब बिल्कुल डाँटते नहीं हैं। हल्का-फुल्का डाँट दिया जब कभी बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक कि स्टडीज़ में बहुत लो हो जाते हैं, लाइक उनके स्कोर्स, तब वरना बच्चे प्रभु की कृपा से ठीक है कि वो अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं स्कोर्स, पढ़ाई-वढ़ाई बोलने से समझ जाते हैं। बट लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पर है कि वो थोड़ा दीन दुनिया सीखे, लाइक कि थोड़ा जो नॉर्मल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, मतलब तो वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि वो सीखे, बिहेवियर चीज़ें जो भी लाइक आपके बिहेवियर और आपके मतलब जो आपको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, एक एक सिंपल लाइन में अगर बोलूँ तो मैं उनको वो सिखाना चाहती हूँ। तो उसमें मेरे हस्बैंड अंकल को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही वाज़ सेइंग जस्ट ऐश करो बच्चों को। और क्या हुआ कि मेरी बेटी जो है, शी इज़ इन 11th ग्रेड, अबाउट टू गो इन हर 12th। तो यहाँ पर 12th के बाद तो अपना कॉलेज चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल अलग हो जाते हैं फैमिली से, मतलब लाइक फ़ोन पर रहते हैं कनेक्टेड, अदरवाइज़ मतलब फिर पास में जो साथ में रहने वाली बात होती है वो नहीं होती। क्योंकि फिर जॉब वॉब लग जाती है, फिर आगे लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ख़ैर एनीवेज़, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट द पॉइंट इज़ कि वो सीखने का टाइम कब मिलेगा? अगर अभी तक नहीं सीखा तो कब सीखोगे, है ना? तो मैं हमेशा इस बात से परेशान रहती हूँ, बट आज सॉरी कल हुआ था ये कि मैंने कुछ अपनी बेटी को कुछ बोला, बड़े प्यार से बोला, एंड शी लिटरली विद एटीट्यूड शी रिप्लाइड बैक टू मी। और उस समय मेरे हस्बैंड अंकल भी ऑफिस से आकर के बैठे हुए थे, एंड वो बोले, मतलब मैं तो क्या ही बोलती, क्योंकि मेरे मैं तो सुनती रहती हूँ और गुस्सा भी करती हूँ, बट फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब 1 साल की बात है, मैं क्या बोलूँ बच्चे को, छोड़ो, समय सिखाएगा, जब अभी तक नहीं सीखा तो क्या करेंगे। मैं प्रभु से ही, भगवान से, गुरु जी महाराज से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप देखो, और वो देखते हैं। और उन्होंने ही देखा है कि मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने माइंड में डाला, और मेरे हस्बैंड अंकल ने पहली बार मेरी बेटी को ऐसे बोला कि नो, यू हैव टू सेट योर टोन, से सॉरी, से सॉरी, से सॉरी, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बोला। और तब उसने बोला, उसका टोन ही नीचे आ रहा था। एंड मतलब मैं ये इसी बात के लिए शुक्राना है कि प्रभु आपने मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में थॉट डाला कि नाउ देर इज़ अ हाई टाइम लाइक टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो शुक्राना है मालिक का, वही करते हैं। मैंने तो अब गिव अप कर दिया कि बस वही करें, और गिव अप नहीं किया है। मैंने उनको, मतलब अपने एक ट्रस्ट के साथ मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया, जैसे ना कि ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट है गुरुजी महाराज पर कि मुझे पता है कि मुझसे बेटर सिर्फ गुरुजी महाराज ही करेंगे, वरना आप अपनी चीज़ें छोड़ते नहीं हो, कंट्रोल नहीं छोड़ते हो ईज़िली। तो लेकिन मैंने कंट्रोल छोड़ दिया अपनी लाइफ़ का, हर एस्पेक्ट जो मेरी लाइफ़ का है ना, सब कंट्रोल छोड़ दिया है, गुरुजी महाराज कंट्रोल करें। वो कहते हैं ना कि मेरे हाथ में कंट्रोल दोगे तो मैं सीधा घोड़ा तुम्हारा हाँकूँगा, तो अब वो वाली बात आ गई है। तो गुरुजी महाराज आप ही घोड़ा हाँको मेरी लाइफ़ का, और मेरे जो आस-पास चल रही है दिन दुनिया, सारी चीज़ें आप ही देखो, और मैं तो बस अब बैठूँगी और एन्जॉय करूँगी। जो कहते हैं गुरुजी नज़ारे देख, तो नज़ारे देखने हैं गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है मालिक का, कोटि-कोटि शुक्राना। और बस यूँ ही अपने चरणों से जोड़े रखिए प्रभु, और भूलों के लिए क्षमा कीजिए, आपके अच्छे बच्चे बने, और बस आपसे जुड़े रहें, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। सब कुछ आपने दिया है, बहुत दिया है, जितना सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।